हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू A1 सॉल्यूशन। डेयर टू ड्रीम। मैं स्तुति मिश्रा। आज क्लास 6 चैप्टर जो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चैप्टर में कि स्टार्टिंग जो है वो लाइट से है कि लाइट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने घरों में देख रहे हैं कि बॉल जल रहा है, या फिर अभी हमको भी आप जो देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे हम लाइट जल रहा है बहुत सारा तो आप लोग देख पा रहे हैं। अगर हम जाकर के लाइट को ऑफ कर दें तो आप हमको देखेंगे तो बट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। या फिर रात के टाइम में आप देखते होंगे जब लाइट कम रहता है, क्योंकि मून को तो अपना लाइट होता नहीं है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो मतलब कोई भी चीज़ के लिए वहाँ पे हम लोग टॉर्च का लाइट, अपने फ़ोन के फ्लैश को, मतलब किसी भी चीज़ के लाइट के सोर्स को यूज़ करके फिर हम लोगों को वो सामान दिखता है, या फिर एक दूसरे को भी क्लियरली देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेक द थिंग्स विजिबल, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को देखने योग्य बनाता है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब क्या है शैडोज। शैडोज क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं जैसे कि ये सब्सटेंस है, तो कभी कभी क्या होता है इसी का जस्ट एक इमेज फॉर्म हो जाता है ब्लैक लाइट, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं शैडो। कि उसी वे जनरली अंधेरे में, या फिर ज़रूरी नहीं अंधेरे में, मतलब कि मैं बताऊंगी कैसे बनता है। जब हम लोग नेक्स्ट एग्जैक्टली यार शैडोज़ में जाएंगे तो फिर समझेंगे। अभी क्या समझेंगे कि वो एक उस सब्सटेंस का एक इमेज बन जाता है, वो उसी को हम लोग शैडोज़ बोलते हैं। अब है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ पे कोई भी लाइट पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे कोई लाइट आया तो वो रे ऑफ लाइट को वो क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता कैसे है, तो हम लोग ऐसे, जैसे कि अभी मिरर एक टॉपिक है, तो हम लोग मिरर में पढ़ते हैं कि कोई भी मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड पॉलिश, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड मिरर, कि कोई भी सरफेस जो पॉलिश हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो लाइट को, तो वो जो है मिरर होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन में मिरर का बहुत बड़ा एक योग्यता होता है कि वो मतलब बहुत रिफ्लेक्शन में काम आता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको बाउंस बैक कर देना, और इसी से हम लोग लाइट से देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। जब किसी पे लाइट पड़ता है तो फिर वहाँ पे हमारे आँख पे भी आके वो रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। ऐसे हम लोग इसको अच्छे से इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे। अब है कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि ये क्या होता है। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, क्या इसमें अपना लाइट है, क्या है, नहीं। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसको अपना लाइट है, नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टॉर्च को लेते हैं और उसको जलाते हैं तो क्या वो लाइट है उसमें। लाइक सन और मून, सन को क्या है कि वो खुद में मतलब उसका खुद का बहुत लाइट है, लेकिन मून को है नहीं, वो सूर्य के ही रोशनी से मतलब कि होता है प्रकाशित। तो सन को लाइट है, मून को नहीं है, मार्कर को नहीं है, टॉर्च को है। तो द सब्सटेंस विच इमिट देयर लाइट इमिट देयर ओन लाइट कॉल्ड luminous and the substance which not emit their own light called non luminous object, मतलब कि जिसको अपना खुद का प्रकाश हो, हिंदी में अगर देखें तो मतलब जिसको अपना खुद का ओन लाइट हो वो क्या होता है, लुमिनस, और जिसको नहीं हो वो नॉन लुमिनस। वो क्या होता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से मतलब उसको लाइट होता है या फिर देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या समझे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको कि अपना खुद का लाइट हो, वो ल्यूमिनस, और जिसको नहीं हो वो नॉन ल्यूमिनस। ऐसे भी यहाँ पे नॉन लगा है मतलब कि नहीं, तो ल्यूमिनस में हम लोग समझेंगे है उसको लाइट, और नॉन ल्यूमिनस मतलब कि नहीं है। अब है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, इस टाइप का ऑब्जेक्ट। एक हम लोग पढ़े नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस। अब क्या होता है ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि हम लोग समझेंगे कि अभी यहाँ पर ये एक लकड़ी को लगा देते हैं, ठीक है, एक प्लाई रख देते हैं आगे अपने आगे हम, तो क्या हम इस तरफ से प्लाई के उस पार को देख पाएंगे, नहीं। बट अगर हम एक ग्लास ले लेते हैं और हम इधर से देख रहे हैं तो हमको ग्लास के उस पार का चीज़ एकदम क्लियर विजिबल होगा। बट अगर हम मतलब कि वो बोल सकते हैं कि कुछ वैसे चीज़ें लाइक कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे कि घर में आपकी मम्मी लोग साड़ी पहनती है, एक सिंथेटिक टाइप का आता है, अगर उसको हम अपने आगे में रखें तो क्या होता है कि हमको दिखता तो है बट नॉट क्लियरली। जैसे कि बहुत ऐसे सामान होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ टाइप के कपड़े में भी ऐसा होता है, कुछ बहुत तरह के जो भी ऐसे सामान हो जिसमें कि
हम लोगों को दिखे बट थ्रू विच वी सी बट नॉट क्लियरली, दैट्स अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके आर पार हमको देखना है तो क्या वो दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा ही बट थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर टाइप का दिखेगा, तो वो क्या हुआ ट्रांसलूसेंट। अब क्या है ट्रांसपेरेंट। ये सब चीज़ें आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, कोई सामान से एकदम क्लियर दिख गया, किसी से नहीं दिखा। तो फिर अब क्या आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या कि एकदम क्लियर दिखे, जैसे कि ग्लास, मतलब कि थ्रू विच वी सी क्लियरली। एंड ओपेक में क्या आता है कि इसके हम देख ही नहीं सकते हैं इस तरफ से, जैसे कि हम लकड़ी के बारे में बोल रहे थे, इस तरफ से उस तरफ हमको दिखेगा ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंट में क्या एकदम आर पार दिखेगा, ट्रांसलूसेंट में मतलब सी बट नॉट क्लियरली, थ्रू विच वी सी बट नॉट क्लियरली, और ओपेक में कि एकदम थ्रू विच वी कैन नॉट सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। अभी हम बता रहे थे शैडोज के बारे में कि एक इमेज टाइप का बन जाता है, जैसे कि ऐसे कोई भी सामान हो, जैसे कि इधर अभी तो यहाँ पे शैडो बनेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है। आप देखे होंगे कि जब किसी भी चीज, मतलब हम लोग जानते हैं लाइट का एक प्रॉपर्टी है, हम शुरू में बताए नहीं थे कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट मतलब मोशन में जाता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो क्या होता है कि वो हमेशा, जैसे कि अभी हम यहाँ से लाइट अगर पास कराएंगे तो ये जो है वो लाइट को पास होने देगा क्या, ये सब्सटेंस नहीं होने देगा। तो जब यहाँ से लाइट पास नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ से ऐसे अगर, तो इसी जगह पर जब लाइट ब्लॉक होता है, कोई भी सब्सटेंस, जरूरी नहीं है कि ये मार्कर, मतलब कहीं पर भी अगर लाइट का ब्लॉक हो रहा है तो वह वहाँ पर उस सब्सटेंस का जो ब्लॉक कर रहा है उसका एक इमेज, डार्क इमेज ब्लैक कलर टाइप का बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शैडो। ये एग्जैक्टली में वही हम लोग बचपन में सुनते होंगे ना, वो भूत है, ये है, वो है, या फिर कुछ भी, तो वो सब नहीं होता है। शैडोज क्या होता है, वहाँ पर लाइट के ब्लॉक करने के कारण जो बनता है उसको हम लोग शैडो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये भी देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मोशन में जाता है। कैसे, अगर लाइट जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है तो वो वहाँ पे इमेज बना देता है, मतलब शैडो बना देता है। इमेज नहीं बोलेंगे, शैडो बोलेंगे, ठीक है। तो फिर ये समझने के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं इमेज कह के, ऐसे उसको शैडो बोलेंगे तो इस चैप्टर से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे होता है ना कि यहाँ से लाइट जा रहा था, ऐसे सपोज लाइट आया, ये इधर से पास कर जाता, हल्का सा यहाँ पे मुड़ जाता, नहीं, वो यहीं पर से ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मोशन में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब क्या है शेप एंड साइज ऑफ शैडोज। तो शेप एंड साइज ऑफ शैडोज क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट को मतलब जितना इंक्रीज करेंगे, मतलब जितना उसको वो करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से, तो मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे देखा जाए तो सपोज हमारे घर में टॉर्च रहता है ना, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि सपोज यही टॉर्च है कि टॉर्च को अगर हम जितना ऐसे सटाएंगे तो वो उतना छोटा इमेज बनाएगा, और उसको हम ऐसे जितना ऐसे करके दूर करेंगे वो उतना बड़ा होते जाएगा उसका शैडोज। तो ऐसे मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम जितना दूर कर रहे हैं सरफेस से, क्या हो रहा है, वो बड़ा बन रहा है, उसको हम जितना उसके पास रख रहे हैं वो क्या हो रहा है, उतना छोटा बन रहा है। समझे कि जैसे कि आप ये चीज़ें घर में करके देखना है आप लोगों को, कैसे टॉर्च एक लेंगे, उसको लाइट को जलाएंगे, जैसे जैसे उसके पास ले जाएंगे वो छोटा होते जाएगा उसका आगे का सरफेस, और जैसे जैसे उसको दूर करेंगे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब क्या है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। तो शुरू में ही बता रहे थे कि मिरर क्या होता है, कि मिरर और रिफ्लेक्शन क्या, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मिरर और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, कि जब हमको रिफ्लेक्शन कराना होगा तो हमको वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, मिरर। मतलब मिरर जरूरी नहीं है कि हम लोग घर में जो आईना देख रहे हैं उसी को मिरर बोलेंगे, मतलब कि कोई भी पॉलिश सरफेस। और उसमें क्या होता है, मिरर को हम लोग अगर समझे तो उसमें मतलब सिल्वर और एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन में काम आता है। तो हम लोग जनरली अपने घर में जो उसके मतलब पॉलिश कराते हैं वो एल्युमिनियम से कराते हैं, और उसके ऊपर एक मतलब कुछ लगा देते हैं, प्लास्टिक वगैरह का देखे होंगे। तो क्योंकि सिल्वर तो है वो बहुत हाई इन प्राइस होता है तो उतना तो हम लोग यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या करता है कि जैसे कि सपोज ये, इसको आप लोग अच्छे से, उतना आप लोगों को भी पढ़ना नहीं है, जब आप बड़े होंगे तो हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे फिर आप लोगों को पढ़ना है। सपोज जब यहाँ से कोई भी लाइट आएगा
एकदम स्ट्रेट में आता है, क्योंकि लाइट तो पता है आप लोगों को हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट वे में चलता है। तो फिर ये क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये इधर आया और ये इधर चला गया, ठीक है, ऐसे आया और ऐसे चला गया, मतलब ऐसे आया ऐसे गया। तो ये क्या होता है, और यहाँ पे एक होता है नॉर्मल। तो इतना आप लोगों को भी नहीं पढ़ना, बट हम थोड़ा बता देते हैं, अच्छा रहेगा। कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये होता है यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है ये वाले, मतलब ये और ये बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक रे आता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस पे जब रे पड़ता है, तो एक मिरर का एग्जांपल लिए हम, तो वो वहाँ से क्या करता है, बाउंसिंग बैक करता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रहेगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वो वहाँ पे लाइट का रे ऑफ लाइट आएगा। और मिरर पे, मतलब मिरर एक मान लेते हैं हम लोग कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी चीज़ पे हो, तो उसको हम लोग ऐसे मिरर बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड मिरर। तो फिर जिस भी ऑब्जेक्ट पे हो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्शन के ही कारण हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, मतलब अभी तो रियल में नहीं, बट जैसे कि हम ये बोर्ड देख रहे हैं, यह हमको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये सब क्यों दिख रहा है, बस रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पिन होल कैमरा। चलिए इसको रहने दीजिए। पिन होल कैमरा क्या होता है कि हम लोग अभी देखते हैं, जैसे कि हम अभी YouTube पर वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये हम लोग मतलब फ़ोन से या किसी कैमरे से शूट करते हैं, फ़ोन के कैमरा हो, अदर कैमरा, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कैमरा में लेंस लगा होता है। बट अब पिन होल कैमरा जो होता है वो जो है नेचुरल कैमरा होता है, बाय गॉड गिफ्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब नेचुरल है। तो ये क्या होता है, इसमें लेंस नहीं होता है। हम लोग देखे होंगे जब हम लोग रूरल एरिया में जाएंगे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे वाले इलाके में जब हम लोग गए, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मतलब बहुत सारे पत्ते के बीच में जो छोटा छोटा, मतलब ऐसा है ना कि एकदम लीफ सटा हुआ ही तो नहीं रहेगा किसी भी प्लांट का, छोटा छोटा गैपिंग जो रहता है बीच में होल, वो नीचे में हम लोग देखेंगे कि उसी के जस्ट नीचे में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे मतलब पैचेस टाइप का बना हुआ रहता है, गोल 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 गोल, मतलब इमेजेस पैचेस टाइप का बना रहता है। तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट जब सनलाइट आ रहा होता है, तो उस होल से जब पास होता है, तो फिर वो पैचेस का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिन होल कैमरा। कैमरा से भी क्या होता है कि आदमी का मतलब फ़ोटो एकदम आ जाता है, तो उसी तरह उस होल का मतलब एक पैचेस बन जाना, उसको वो क्या करता है, पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा इज अ नेचुरल कैमरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है तो समझ गए हम लोग कि किसी भी चीज़ को जो देखने योग्य बनाए। फिर किस लाइट भी बहुत सब, ऐसा नहीं कि सारे सब्सटेंस में लाइट होंगे, सारे ऑब्जेक्ट में, किसी में होंगे किसी में नहीं, तो उसके अलग अलग नाम है। फिर किसी सब्सटेंस से हम लोग एकदम आर पार देख रहे हैं, तो उसके अलग नाम है। जिससे हम लोग क्लियरली नहीं देख रहे हैं बट देख रहे हैं, उसके अलग नेम है। जिससे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, उसके अलग नेम है। एग्जैक्टली शैडोज क्या होता है कि लाइट का वहाँ पे ब्लॉक हो जाना, मतलब तो जो है वो स्ट्रेट वे में जा रहा है, उसको स्ट्रेट वे का रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ पर जब ब्लॉकिंग हो जाएगा तो वहाँ पे जो मतलब शैडोज का फॉर्मेशन होता है। शेप एंड साइज भी हम लोग समझ गए कि मतलब जैसे कि हम लोग ऐसे लाइट जला करके ऐसे ले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर लाएंगे बड़ा हो जाएगा। इससे बहुत से तरीके होते हैं, आप लोग बस अभी इतना समझिए, आप लोगों के बुक में भी बहुत दिया होगा। फिर मिरर एंड रिफ्लेक्शन समझ गए हम लोग कि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब पिन होल कैमरा क्या होता है, वही क्या, वो जो मतलब छोटे छोटे होल टाइप के होते हैं, वहाँ से लाइट आता है और नीचे में पैचेस टाइप का बन जाता है, छोटा छोटा छोटा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिन होल कैमरा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।